कौन बोल रहा? बता दिए दोस्त, बता देंगे। अभी इसको लेके चलते, मेरा ना है, थोड़ा जल्दी दो। चलिए बताइएगा एक बार, शेरशाह सूरी पढ़े हैं तो एक बार बता दीजिए। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था तो क्या बोलिएगा? 1472। 1472, 74, 72 ना। कहाँ पे? बेजवाड़ा। कहाँ पे? बेजवाड़ा। शहर का नाम होशियारपुर। शहर का नाम होशियार। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? अफगानिस्तान। कहाँ के रहने वाले थे? अफगान। बोलेगा किस वंश के दौरान शेरशाह सूरी के पूर्वज भारत आए थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, लोदी वंश ना। शासक बोलेगा तो बहलोल लोदी, वंश बोलेगा तो लोदी वंश, वंश बोलेगा तो लोदी वंश। पिताजी का नाम क्या था? हसन खां सूर। हसन खां सूर। हसन खां सूर। अच्छा बोलेगा कि भाई साहब इनके बचपन का नाम फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। इनको शेर खां का उपाधि दिया गया था ना, शेर मारने के उपलक्ष्य में दिया गया था मेरे द्वारा। किसके द्वारा? बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी, यही था ना। आपसे पूछेगा कि भाई साहब क्या वो बंद कर देने के लिए? हाँ कर दो। चलिए, बहार खान नुहानी था ना। अच्छा, आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये जो शेर खां था यानी शेरशाह सूरी था, पहला युद्ध जिसमें शामिल हुआ वो दोहरिया का युद्ध था ना, 1532। 1532 भाई महमूद लोदी ना, ये अपने से लड़े थे, ये किसी के साथ दिए थे? साथ दिए थे। महमूद लोदी का साथ दिया था। और महमूद लोदी और किसके किसके बीच में था? हुमायूं के बीच में। जीत किसका हुआ था? हुमायूं का। जीत किसका हुआ था? हुमायूं। 1539 और 40 में दो युद्ध हुआ था ना, 39 में चौसा। 39 में चौसा। शेरशाह सूरी की जीत हुई थी या हार हुई थी? जीत हुई थी तुम्हारा। और फिर 1540 में एक और युद्ध हुआ था। कौन सा? है कौन सा? कन्नौज या बिलग्राम, जिसमें हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था तुम्हारा। और उसी समय इसने एक वंश बनाया सूरी वंश। और सूरी वंश पूछेगा वंश कितना से कितना चला तो 40 से 55। 40 से 55। लेकिन शेरशाह सूरी कब तक रहा? 40 से 45। 40 से 45। 40 से 45। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम ना। जिला बोलेगा तो रोहता। जिला बोलेगा तो रोहता। किस कला में बनाया गया? इंडो इस्लामिक। किस कला में बनाया गया है? इंडो इस्लामिक। क्लियर है तुम्हारा? अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार मुगल समय के काल में कैसा था। मुगल काल में बिहार का दृश्य देखते हैं। इतना तो सबको पता है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यह हुआ लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर 14 साल की उम्र में शासक बना था। जब ये शासक बना तब कहा जाता है कि अपने सत्ता को ये संभाल नहीं पाया, अपने शासन को ये संभाल नहीं पाया और इसके परिवार वाले ने ही इसको हटा दिया था। कई बार चढ़ाई किया, कई बार इस असफलता हुई। बाबर का शुरू में कोई ऐसा मंशा नहीं था कि पूर्वी एशिया के तरफ तुम्हारा आक्रमण करिए, पूर्वी एशिया को अपने अंदर ले। इसका जो भी था मध्य एशिया में था, सेंट्रल ईस्ट में था, तुम्हारा मिडिल ईस्ट में, अफगान वाले इलाके में। उस समय कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी अपने पीक पे था और इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। और उस समय कहा जाता है कि एक राजपूत शासक थे जिसका नाम था राणा संग्राम सिंह, या इसी को राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। दौलत खान लोदी को कुर्सी का प्यार था, कुर्सी से मोहब्बत था,
इसलिए वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था तुम्हारा, और राणा संग्राम सिंह को दिल्ली सल्तनत के लोगों से नफरत था, इसलिए वो हटाना चाहता था। अंतोगतवा यही हुई कि दौलत खां लोदी और राणा संग्राम सिंह का एक लेटर जाता है बाबर को, और कहा जाता है कि आप आइए। और चूंकि उस क्षेत्र में बाबर भी जम नहीं पाया था, तो उसको भी कहीं पे अपना जमना था, तो अच्छा मौका मिला बाबर को भारत आने का। 1526 में इसी पानीपत के मैदान में पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसमें कहा जाता है कि भारत में पहली बार तोपखाने की प्रयोग की गई थी युद्ध में। एक पर एक पद्धति अपनाया गया था, तुगलमा पद्धति अपनाया गया था इसी युद्ध में, और अंतोगतवा यही हुआ कि इस युद्ध की परिणाम हुई कि बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी का आज भी जो तुम्हारा कब्र है वो पानीपत में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे कहा जाता है कि युद्ध के दौरान ही मारा जाता है और उसी मैदान के बगल में दफनाया जाता है इब्राहिम लोदी को। आज भी आप लोग नेट पे सर्च मारिएगा तो इब्राहिम लोदी का कब्र बड़ा खंडर टाइप का हो गया है तुम्हारा, वो आज भी तुम्हारा वहीं पे है। और यहां से शुरुआत होती है मुगल काल की, और यहां से जो शुरुआत हुई 1526 से वो 1857 तक रहती है, क्योंकि 1857 में मुगल का जो अंतिम शासक बना था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय बना था तुम्हारा। तो 1556 की जो मुगल काल की शुरुआत होती है, उस शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। और कौन सा युद्ध में? तुम्हारा पानीपत का युद्ध। किसको हराया गया था? इब्राहिम लोदी को हराया गया था, और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी तुम्हारा बाबर ने। उस समय बिहार ठीक ठाक था। बिहारों में कहा जाता है कि अफगानों की वर्चस्व चल नहीं रही थी उस समय, स्टार्टिंग होने वाला था अफगानों की वर्चस्व। उस समय नुहानी वंश हुआ करता था बिहार वाले क्षेत्र में। नुहानी वही दरिया खां नुहानी, बहार खां नुहानी, याद आ रहा होगा, जिसने तुम्हारा शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि दिया। तो बिहार वाले क्षेत्र में नुहानी वंश का आधिपत्य चल रहा था, खास करके जो सासाराम रोहतास वाला इलाका है उस सब वाले इलाके में। कहा जाता है कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बाबर ने भी काम करना स्टार्ट किया, और राणा संग्राम सिंह और दौलत खान लोदी को लग रहा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके फिर से वापस चल जाएगा और सत्ता इन लोग को आ जाएगा। लेकिन यहां गेम पलट गया, और गेम ऐसा पलटा कि बाबर ने कहा कि नहीं, अब हम इसी क्षेत्र में रहेंगे। उसको भारत भा गया, भारत अच्छा लगने लगा तुम्हारा। तो अपना साम्राज्य का विस्तार इसने भी किया, और कहा जाता है कि जब तक जिया ये व्यक्ति तब तक युद्ध में ही संलिप्त रहा। 26 से लेकर के 29 तक युद्ध होता है तुम्हारा। 30 में इस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को, कहा जाता है कि बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था बिहार वाले क्षेत्र में। तो आपसे पूछेगा कि बाबर के समय में बिहार का जो प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसको बाबर ने नियुक्त किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था तुम्हारा? जलाल खां, जो किसका बेटा था तुम्हारा? मोहम्मद शाह के। किसका बेटा था तुम्हारा? मोहम्मद शाह। क्लियर है तुम्हारा? उसके बाद देखिएगा, मुगल काल में बिहार से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा भी नहीं। कहा जाता है कि बाबर ने अपनी जीवनी तुजुके बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में लिखा था, वो बाद में इसका अन्य भाषा में भी अनुवाद हुआ, फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। कोई बताएगा फारसी भाषा में किसने किया था अनुवाद? अब्दुल रहीम खान ने। बिल, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये जो तुजुके बाबरी है, जिसको तुर्की भाषा में बाबर ने खुद लिखा, उसमें भी बिहार का जिक्र किया गया है तुम्हारा। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि तुजुके बाबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया? तुर्क भाषा में। या इसी को क्या नाम से जाना जाता है? बाबरनामा। क्या नाम से? बाबरनामा। क्लियर है तुम्हारा? कहा जाता है कि उसके बाद हुमायूं बिहार ले नहीं पाया कभी। बाबर के बाद हुमायूं कभी बिहार ले नहीं पाया। हालांकि उसका भी मंशा था बंगाल वाले क्षेत्र पे अटैक करना, लेकिन उसके उस मंशा को तोड़ा किसने? तो शेरशाह सूरी ने तोड़ा। 1556 में कहा जाता है कि अकबर रूलर बनता है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। बैरम खां अकबर की तरफ से लड़ा था। चूंकि उस समय कहा जाता है कि मात्र
14 वर्ष का बच्चा था तुम्हारा, ये तुम्हारा अकबर, क्योंकि 42 में तो जन्म ही हुआ था तुम्हारा अकबर का, और 56 में तुम्हारा इस युद्ध हुआ था। तो अकबर के तरफ से जो लड़ा था वो बैरम खान लड़ा था, जो अपोजिशन में था उसका नाम था हेमू। कहा जाता है कि उस युद्ध से पहले 1556 के पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले हेमू अपने जीवन काल में टोटली 22 लड़ाइयां लड़ी थी और 2200 लड़ाई वो जीता था तुम्हारा। कहा जाता है कि अंतिम हिंदू ऐसा था जिसने अपने आप को जो है तुम्हारा उत्तर का स्वामी कह के पुकारा था तुम्हारा, वो हेमू ही था तुम्हारा। हेमू की लड़ाई 1556 में बैरम खां यानी पानीपत का दूसरा युद्ध, उसमें हेमू की हार होती है और बैरम खां की जीत हुई, कहीं ना कहीं अकबर की जीत होती है और 1556 में अकबर रूलर बनता है। अकबर का साम्राज्य शुरू में उतना खास नहीं था। अकबर कहा जाता है कि अपने समय काल में 3 दौर से तुम्हारा गुजरा है। पहला दौर कहा जाता है कि 1556 से जो 1560 का दौर रहा अकबर का, वो दौर रहा तुम्हारा बैरम खां का, क्योंकि बैरम उस समय बच्चा था, अकबर भले राजा था लेकिन जितना डिसीजन होता था वो बैरम खां के द्वारा लिया जाता था। इससे एक महिला बड़ी परेशान रहती थी और वो महिला कोई और नहीं अकबर की बड़ी मां कहा जाता है, जिसका नाम था महामंगा। और कहा जाता है कि 1 नंबर की डायन औरत थी, वो देखना चाहती नहीं थी वो बैरम खां को। और मुस्लिमों में थोड़ा बहुत शिया और सुन्नी को लेकर के डिस्प्यूट होते रहता है, झगड़ा होते रहता है तुम्हारा। तो इस चाह करके भी कहा जाता है कि बैरम खां को पसंद नहीं करती थी वो महिला। और एक कारण ये भी था कि वो चाहती थी कि मेरे अनुसार अकबर काम करे। और अकबर के बारे में भी कहा जाता है कि जितना अपनी मां से प्रेम नहीं था उतना उसको अपनी बड़ी मां से प्रेम था तुम्हारा, जो भी कहती थी मानता था। तो 1560 में कहा जाता है कि बैरम खां को, हालांकि कहा जाता है कि गुजरात अभियान पे गया था, उसी समय कहा जाता है कि महामंगा कुछ सेना को भेजी थी और उसी बीच में युद्ध होता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है अकबर और बैरम खां के बीच में। बैरम खां को पकड़ के लाया जाता है और बैरम खां को 2-3 ऑप्शन दिया जाता है अकबर के द्वारा। अब आप मंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं, आप हमारा सलाहकार बन के रहिए, या तो कहीं का गवर्नर बन जाइए, या तो आप मक्का का जो है पद यात्रा पे निकलिए। कहा जाता है कि जो बैरम खां था वो मक्का मदीना का एक देता है कि हमको जाना, हज यात्रा करने दो। तो कहा जाता है कि हज यात्रा के दौरान ही तुम्हारा जो महामंगा थी उसने कुछ सेना को भेजवाया और बैरम खां की मृत्यु करवा देता है। उसी महामंगा की एक पत्नी थी जिसका नाम था सलीमा बेगम, जिस सलीमा बेगम से बाद में तुम्हारा अकबर ने शादी किया और जिसको अब्दुल रहीम खाने खाना कहते हैं, वो उसी का बेटा था तुम्हारा, यानी बैरम खां का ही बेटा था तुम्हारा, जिसको बाद में खाने खाना का उपाधि दिया गया था। 1560 से फिर कहा जाता है कि 64 तक का जो टाइम पीरियड है ये पेटीकोट शासन कहा गया, महिलाओं का शासन कहा गया, क्योंकि बैरम खां के मरने के बाद जो शासन आई वो तुम्हारा उस महामंगा नामक औरत के हाथों आई। जो वो करती थी, जो वो कहती थी, अकबर वही कहता था तुम्हारा। अच्छा हुआ कि 1562 में इसका शादी हुआ और शादी हुआ एक शानदार पार्टनर से और उसका नाम तुम्हारा हरकाबाई, लेकिन हम लोग नॉर्मली में जोधा के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम जोधा नहीं था। राजा भारमल की बेटी थी वो हमारा आमेर का राजा था। और जब कहा जाता है कि थोड़ा होश आया अकबर को, तो अपने क्षेत्र के विस्तार करने के लिए उसने 3 नीति अपनाया। एक नीति था कि पहला नीति कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, यदि दोस्ती ना हो पाए तो संबंधी बना लो, यदि संबंधी भी ना हो पाए तब तलवार का नीति अपनाओ, पहले तलवार का नीति मत अपनाओ। उसी में कहा जाता है कि राजा भारमल के साथ संबंधी का नीति अपनाया गया और उनकी बेटी से ब्याह करवा दिया गया तुम्हारा। औरत बहुत अच्छी थी हरकाबाई, और कहा जाता है कि पार्टनर अच्छा मिले तो आप कितना भी खराब है तो आप अच्छे हो जाइएगा, और पार्टनर मिल जाए वो ड्राम वाला तो आप कितने भी अच्छे हैं तो आप खराब हो जाइएगा, बहुत डिपेंड करता है तुम्हारा। हरकाबाई हर चीज को तुम्हारा हटवाई,
जो तुम्हारा उसको लगता था गलत है। जैसे जजिया टैक्स का नाम सुने होंगे, जजिया टैक्स को अकबर ने हटाया। तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, पहले तीर्थ यात्रा पर टैक्स देना पड़ता था। ये औरत कही कि तीर्थ पे कोई टैक्स ले, हटवाओ। थी सुंदर तो मान लेता था तुरंते बात, जो भी कहती थी वही बात करता था। तो अच्छा काम किया तुम्हारा। बाद में कहा जाता है कि इसने साम्राज्य के विस्तार को और बढ़िया से अपनाया गया। उसी समय ध्यान गया बिहार और बंगाल वाले इलाके में। हालांकि 1574 ईस्वी में ही कहा जाता है कि पहली बार हुआ था। 12 मार्च 1576 को कहा जाता है, टोडरमल का नाम सुने होंगे। किसका? टोडरमल। मुजफ्फरपुर खां एवं हुसैन अली खां ने मिलकर कहा जाता है कि दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तुम्हारा। तो बंगाल और बिहार, खास करके बिहार पूछेगा, अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? तो कब मिलाया था? 1576 में। कब मिलाया था? 1576 में। हालांकि पहला बार 1576 नहीं था, 1574 ही था तुम्हारा। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 में कहा जाता है कि आक्रमण किया था। और इस समय कहा जाता है कि यहाँ का शासक कौन था? दाऊद खां, जिसको 1576 में हराया गया तुम्हारा। और 1576 में हरा करके बिहार को अकबर ने अपने अधीन किया था। तो यह क्वेश्चन कई बार आता है कि अकबर ने बिहार को अपने अधीन कब किया था? तो 1576 में किया था। और किसको हरा करके किया था तुम्हारा? दाऊद खां को हरा करके। पहली बार आक्रमण पूछेगा कब किया था? 1574। इस पॉइंट को हाईलाइट मार लीजिएगा। नोट्स है? नोट्स है? नोट्स काहे नहीं ली? ले लेना आप, ठीक है। आगे बढ़े। लाइट चल गया हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है कि लगभग 1580 ईस्वी के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया, मिलाया 1576 में। आपसे पूछेगा कि मुगल का सूबा या प्रांत कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1580 में। तथा खाने खाना मुनीम खां को बिहार का पहला गवर्नर नियुक्त किया था। इस बात को भी ध्यान में रखिए, हाईलाइट करिए। आपसे पूछेगा कि अकबर ने बिहार का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? तो इतना लंबा चौड़ा नहीं याद, किसको याद रखना है? मुनीम खां को याद रखना है। मुनीम खां को जो है अपना गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है तुम्हारा क्लियर। आगे जब देखिएगा तो कहा जाता है कि इसी समय मानसिंह, मानसिंह का नाम सुने होंगे। अकबर के नवरत्न में एक मानसिंह भी हुआ करता था। और मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि मुनीम खां के बाद तुम्हारा कुछ दिन के लिए मानसिंह को भी बनाया गया था। और मानसिंह ने अपने सूबा का जो राजधानी बनाया था तुम्हारा, जो बिहार प्रांत हुआ करता था, उसका जो राजधानी बनाया था, किसको बनाया था? रोहतास को। किसको बनाया था? रोहतास। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए कि भाई साहब जिस समय मानसिंह गवर्नर यानी तुम्हारा सूबा में प्रांतपति युक्त किया गया था, उस समय इसका राजधानी रोहतास बनाया गया था। क्लियर। आगे जब देखोगे तो अकबर के बाद जहांगीर का बात कर लेते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक रूलर रहा। ये जहांगीर कोई और नहीं, यही जहांगीर सलीम है। सलीम और अनारकली का किस्सा सुने होंगे। ये सलीम वही सलीम है। जब ब्याह हुआ एक 1562 में अकबर का, तो कहा जाता है कि शादी जब हुआ तो महिला से बड़ी प्रेम था इसको, लेकिन कोई संतान इसका रह नहीं पाता था, मर जाता था तुम्हारा। तो उसी समय कहा जाता है कि सलीम चिश्ती नामक एक सूफी संत हुआ करता था, उसी से मन्नत मांगा गया था। और कई मन्नत के बाद कहा जाता है कि एक बेटे का जन्म हुआ तुम्हारा। और इन लोग को लगा कि उसी मन्नत से हमको बेटा हुआ है, तो उस बेटे का भी नाम सलीम रखा गया। आज ना हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलते हैं तो फोन चलाते हैं, यानी दिस दैट लर्न फन देवानंद, ये सब करते रहते हैं। उस समय इंटरटेनमेंट का एक ही चीज था, वो था तुम्हारा खास करके राजाओं के लिए, वो होता था डांस, नृत्यांगना।
अब अकबर भी उसी नृत्यांगना को देखता था, वो बच्चा भी उसी नृत्यांगना को देखता था, तो अकबर को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था इस बात का। अकबर ने इस बच्चा के लिए बच्ची को बुलाया, और वो बच्ची कहीं और की नहीं, वो बच्ची लाहौर से आई हुई थी, बड़ा अच्छा डांस करती थी वो, और उसका नाम पड़ा अनारकली। अब सब दिन बच्चा बच्चे तो नहीं रहेगा, चच्चू तो होगा, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तुम्हारा। और बाद में अकबर ने नोटिस किया कि इस बच्चा का ध्यान हमारे तरफ कम और उस बच्ची के तरफ ज्यादा है। अब ये चीज अकबर को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, गंदा गंदा सपना आने लगा उसको कि भाई साहब कैसा लगेगा कि एक डांसर इतने बड़े साम्राज्य की बहू बने, अच्छा नहीं लगता था उसको। तो कहा जाता है कि उस बच्ची को यानी उस महिला को फिर से लाहौर भेज दिया गया था। यहाँ पे बहुत सारे टीचर यो पढ़ा देते हैं कि दवाल में चुनवा दिया था, ऐसा करवा दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस लड़की को फिर से जो है लाहौर जो है अकबर ने भेजवा दिया था। तो देखो भले माँ बाप कितना भी प्यारा हो, जब प्रेमिका को दूर करता है तो मन करता है गोली मार दे। भाई साहब यही बात हुआ तुम्हारा अकबर के साथ। और सलीम कहा जाता है कि उस समय अच्छा खासा बड़ा भी हो चुका था, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड देखिएगा तो लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है, 1556 से 1605 तक, नहीं अच्छा खासा टाइम पीरियड है तुम्हारा। अब तब तक कहा जाता है कि जहांगीर बड़ा होते जा रहा था। तो जहांगीर जो उस समय सलीम था, उसको दो बात का दुख था। एक बात, उसकी प्रेमिका को दूर किया गया था, और दूसरा चूंकि वो बड़ा हो रहा था, वो चाहता था कि हम जल्दी से जल्दी रूलर बने, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि सलीम का बेटा भी एक राजा बनने लायक हो गया था। जिस समय सलीम रूलर भी नहीं बना था, उस समय सलीम का बेटा राजा बनने लायक हो गया था, और वो बेटा कोई और नहीं था, खुसरो था। खुसरो शाहजहां तो बाद में, खुसरो वही खुसरो जिसका हेल्प तुम्हारा सिख धर्म के 5वें गुरु किए थे, याद आ रहा होगा। जहांगीर किए क्या बोलते हैं, अर्जुन देव किए थे, जिस अर्जुन देव को तुम्हारा जहांगीर ने मारा था। तो कहा जाता है कि जब जहांगीर नहीं बन पाया रूलर, तो बेटवो बन गया, तो उम्र ज्यादा हो गया था तुम्हारा। तो इसलिए कहा जाता है कि इस चीज से अकबर बड़े परेशान रहने लगा। और बाप हर दुनिया से जीत सकता है, अपना बेटा से क्या जीतेगा। और 1605 में अंतोगतवा अकबर की मृत्यु होती है। 1605 में सलीम रूलर बनता है, लेकिन सलीम के नाम से नहीं, किसके नाम से, जहांगीर के नाम से बनता है। और 1605 से लेकर के 1627 तक रहता है। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार या प्रांतपति नियुक्त किया था। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करिए। आपसे पूछेगा कि जहांगीर ने बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो लाल बेग या इसी को किस नाम से जाना जाता है, बाज बहादुर के नाम से जाना जाता है। इसी को बाज बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है तुम्हारा। बिहार का सूबेदार इसको नियुक्त किया था। बाज बहादुर ने कहा जाता है कि खड़गपुर बोले तो मुंगेर तरफ, खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था, तथा दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण करवाया था। इस पॉइंट को भी लिख लो। भाई साहब आपसे पूछेगा कि तुम्हारा दरभंगा में सराय का निर्माण जो है वो किसने करवाया था तुम्हारा, तो बाज बहादुर ने, जिसको किसने सूबेदार बनाया था, जहांगीर ने। और भाई साहब ये किसके विद्रोह को दबाया था, संग्राम सिंह कहां का राजा, खड़गपुर का। खड़गपुर बोले तो मुंगेर ना। और भाई साहब एक मस्जिद बनाया, मस्जिद कहां पे, दरभंगा में। और बोलेगा एक सराय बनाया था, सराय का नाम क्या था, नूर सराय। क्या नाम था, नूर सराय, जो किसके द्वारा बनाया गया था, बाज बहादुर के द्वारा। कहां पे बनाया गया था, दरभंगा में। कहां पे बनाया गया था, दरभंगा में। जहांगीर ने किसको नियुक्त किया था, बाज बहादुर। किसको नियुक्त किया था, बाज बहादुर। बाज बहादुर ने किसके आक्रमण को दबाया था, संग्राम सिंह कहां का, खड़गपुर बोले तो मुंगेर, खड़गपुर बोले तो मुंगेर। मस्जिद बनाया था ना हो, कहां पे बनाया था, दरभंगा में। कहां पे बनाया था, दरभंगा में। एगो सराय बनाया था ना, सराय का नाम कौन सा, नूर सराय। कौन सराय, नूर सराय। ये भी कहां पे, दरभंगा में। किसके द्वारा, बाज बहादुर। किसके द्वारा, बाज बहादुर। क्लियर है तुम्हारा। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। क्लियर। अब देखिए कहा जाता है कि यह सराय जो है
मेहरुनिसा, मेहरुनिसा का नाम, नूरजहां का नाम सुने होंगे आप लोग। नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में उसके रुकने के लिए निर्मित किया गया था। अब समझ लो कि कितना प्रेम था जहांगीर को अपनी इस पत्नी से, जबकि मेहरुनिसा पहली पत्नी नहीं थी, या यो कहिएगा कि मेहरुनिसा का पहला पति जहांगीर था, वो नहीं था। मेहरुनिसा का ऑलरेडी एगो शादी हो चुका था। नौरोज एगो फेस्टिवल हुआ करता था, एक त्योहार हुआ करता था, और कहा जाता है कि उसी त्योहार में इस व्यक्ति ने उसको देखा था, और उसको क्या कहते हो, लव एट फर्स्ट साइट, पहला नजर में, तो वही हो गया इसको। और भाई साहब ये उसी समय ठान लिया कि ब्याह करेंगे तेकरे से करेंगे। और लिटरली आप पूछे तो 1611 तक कहा जाता है कि अपना एकर शासन चला। 1611 से लेकर के 1627 तक जो शासन चला तुम्हारा, वो नूरजहां का चला, क्योंकि वो जो कहती थी वही वो मानता था। गुलाम होना ठीक है, लेकिन इतना भी गुलाम होना ठीक नहीं है जिससे आप बर्बाद हो जाए। महिला इज्जत के लायक होता है, प्यार के लायक होता है, लेकिन उतना भी गुलाम मत बन जाइए जिससे आप खुद बर्बाद हो जाए। समझे कि नहीं समझे? यहां पे यही चीज हुआ। नूरजहां पूरा तबाह कर दी न, तो कहा जाता है कि जहांगीर से बड़ा न्याय का देवता किसी को नहीं माना गया। न्याय का जंजीर किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। ऐसा बड़ा खतरनाक इंसान था तुम्हारा। लेकिन औरत मतलब नूरजहां, इसके चक्कर में बेचारा बर्बाद हुआ। तो भाई साहब ये जो सराय बनाया गया था, आपसे पूछेगा कि दरभंगा में जो नूर सराय बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा बोले तो नूरजहां। कहां से कहां रहे? बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहां रुकी थी वो, और रुकने के लिए यहां पे वो सराय बनाया गया था, जिस सराय का नाम क्या था? नूर सराय। क्या नाम था? नूर सराय। किसके द्वारा बनाया गया था? बाज बहादुर। किसके द्वारा? बाज बहादुर। कहां पे बनाया गया था? दरभंगा। कहां पे बनाया गया था? दरभंगा। मस्जिद भी बनाया गया था ना, मस्जिद भी कहां बना? बाज बहादुर। बोलेगा दरभंगा में। और बाज बहादुर को किसने नियुक्त किया था? जहांगीर। किसने नियुक्त किया था? जहां। मुनीम खां को किसने नियुक्त किया था? अकबर। मुनीम खां को अकबर, मुनीम खां को अकबर, मुनीम खां को अकबर। बोलेगा कि मानसिंह भी तो आया था कुछ दिन के लिए। मानसिंह ने अपना राजधानी कहां बनाया था? प्रांत रोहतास ना। कहां बनाया था? रोहतास। क्लियर है तुम्हारा? इस पॉइंट को हाईलाइट कर लिए, इसको भी कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, कहा जाता है कि बाज बहादुर जहांगीर ने कुली खान की उपाधि दी थी। ध्यान में रखिएगा, बाज बहादुर को जहांगीर ने किसका उपाधि दिया था? कुली खान की उपाधि दिया था। इसको भी लिख लेना। बाज बहादुर को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान में रखना, 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। इसके पश्चात इस्लाम खान बिहार का सूबेदार बना। कहा जाता है कि बाज बहादुर के बाद कहा जाता है कि बाज बहादुर को बाद में बिहार से हटा करके बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और जब बाज बहादुर बिहार से हटा तो उस केस में बाज बहादुर के जगह जो स्थान लिया उस व्यक्ति का नाम क्या था तुम्हारा? इस्लाम खान। और इस्लाम खान को भी कौन नियुक्त किया था? जहांगीर ने। किसको किया था? इस्लाम खान को। और पूछेगा किसने किया था? जहांगीर ने। कब किया था तुम्हारा? 1607 में। क्यों किया था? तो क्योंकि बाज बहादुर को कहां का गवर्नर बना दिया गया? बंगाल का। कहां का बना दिया गया था? बंगाल। इसके जगह पे कौन आया? इस्लाम खान। कब आया? 1607। किसने बनाया? जहांगीर। किसने बनाया? जहांगीर। कहां का? बिहार का। कहां का? बिहार का। क्लियर है तुम्हारा? आगे जब देखिएगा तो कहा जाता है कि नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। यानी इस्लाम खान के बाद जो तुम्हारा बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था वो तुम्हारा इब्राहिम खां काकर को किया गया था। ये कोई और नहीं, किसका भाई था तुम्हारा? नूरजहां का भाई था। और कब किया गया था? 1615 में। कब किया गया था? 1615। इसको भी हाईलाइट करिए, नाम को बस हाईलाइट करते रहिए, नामे पूछेगा एग्जाम में। मुगल से नामे पूछे, खास करके सूबेदार पूछता है, गवर्नर सूबेदार जो होता वही पूछेगा। क्लियर? आगे बढ़े।
अब ध्यान समझिएगा, कहा जाता है कि इब्राहिम खां काकर के द्वारा पटना के समीप मनेर में, मनेर है ना एक जगह, मनेर दानापुर के करीब है तुम्हारा मनेर, कहा जाता है कि 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा, आज भी मनेर जाइएगा तो मनेर में मकबरा बड़ा फेमस है तुम्हारा, वहां पे जाओगे घूमने वाला जगह है, और यहीं पे इसी समय मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का कहा जाता है कि सर्वोच्च उत्कृष्ट का उदाहरण माना गया है, और इसमें अकबर कालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। यानी मनेर में जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, आपसे ये भी पूछेगा कि बिहार के पटना के समीप मनेर में जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया था, क्या बोलिएगा, इब्राहिम खां काकर के द्वारा, और पूछेगा कि किसके शासन काल में बनाया गया, तब क्या बोलिएगा, जहांगीर। किसके शासन काल में, जहांगीर। किसके शासन काल में, जहांगीर। कि कौन सा मकबरा है तुम्हारा, मखदूम शाह दौलत, मखदूम शाह दौलत, ये कहां पे, पटना के मनेर, पटना के मक्के। क्लियर है तुम्हारा, इसको भी हाईलाइट करो, हाईलाइट किए, चलिए हो गया, हो नहीं और होगा, चलो कुछ का नाम ले लेते हैं, इसको ध्यान में रखना है। 1605 में किसको बनाया गया था, बाज बहादुर, 1605 में बाज बहादुर, 1607 में इस्लाम खान, अभी याद आ रहा है ना, 1607 में इस्लाम खान, 1608 में अफजल खान, 1608 में अफजल खान, 1608 में अफजल, 1605 में बाज बहादुर, 1607 में इस्लाम खान, 1608 में अफजल खान। उसके बाद देखिएगा अफजल खान के बाद 1613 में कौन था, जफर खान, 1615 में अभी तुरंत देखबे किए थे, कौन तुम्हारा, इब्राहिम खां काकर, जो किसका भाई था, किसका भाई था, नूरजहां का, किसका भाई था, नूरजहां। 1617 में कुली खान द्वितीय, 1617 में कुली खान द्वितीय। उसके बाद 1618 में मुकर्रब खान को बनाया गया था, 1621 में शहजादा परवेज को, इसको भी स्टार मान लो, ये भी क्वेश्चन आता है, शहजादा परवेज, इसको भी बनाया गया था। 1621 में शहजादा परवेज को बनाया गया था, और 1622 में कहा जाता है कि खाने दुर्रान को बनाया गया था, या खाने दुर्रान को किस नाम से जाना जाता है, बैरम बेग के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है, बैरम बेग। 1626 में कहा जाता है कि मिर्जा रुस्तम सफावी को बनाया गया था, 1627 में खान ए आलम को बनाया गया था, और 1628 में किसको बनाया गया था, सैफ खान को। उतना याद नहीं रखना है, बस पहला याद रखना है तुम्हारा, पहला कौन था, बाज बहादुर, पहला कौन था, बाज बहादुर, पहला कौन था, बाज बहादुर, क्योंकि बाज बहादुर ने बहुत सारा काम किया था बिहार में, इसलिए इंपोर्टेंट है। बोलेगा एक मस्जिद बनाया था ना रे, कहां पे बनाया था, दरभंगा में। एक सराय बनाया था ना, कहां पे बनाया, दरभंगा। सराय का नाम कौन सा, नूर सराय, कौन सा सराय, नूर सराय। कौन रुकी थी, मेहरुनिसा, कौन रुकी थी, मेहरून, बंगाल से दिल्ली के दौरान रुकी थी तुम्हारा। और आपसे पूछेगा कि भाई साहब मेहरुनिसा के एक भाई को भी बनाया गया था, क्या नाम था, क्या नाम था, अरे भाई यही तो दिक्कत देते हैं आप लोग। इब्राहिम खां काकर, इब्राहिम खां काकर, इब्राहिम खां काकर। कब बनाया गया, 1615, 1615, 1615। किसने बनाया, जहांगीर ने। किसने बनाया, जहांगीर। अरे मकबरा है ना एगो पटना के मनेर में ना, किसका मकबरा, मखदूम शाह, किसका है, मखदूम शाह, किसका है, मखदूम। क्लियर है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा जहांगीर से संबंधित बिहार का कैसा सीन था ये देख लिए। अब आता है तुम्हारा एक शाहजहां। शाहजहां 1628 से लेकर के 1658 तक रूलर रहता है। कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को, इतना लंबा चौड़ा नाम है उसका, अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को 1632 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, इस नाम को हाईलाइट कर लो तुम्हारा, कि शाहजहां ने जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था जो 1632 में हुआ था, उसका नाम था अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग। अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग भाई साहब कब किया गया था, 1632 में। कब किया गया था, 1632। किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां। किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां।
किसके द्वारा? शाहजहां। क्लियर है। फिरोज जंग भोजपुर जिला जो है तुम्हारा, कहा जाता है कि भोजपुर जिला जो आरावरा वाला जिला है ना, आरा वाला जगह, तो कहा जाता है कि भोजपुर के उज्जैनिया शासक, ये तुम्हारा जनजातीय शासन चलता था इधर, उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया था इस व्यक्ति ने। इसको भी ध्यान में रखना है कि जिस समय फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। उस समय भोजपुर के किस शासक का आक्रमण को दबाया था? राजा प्रताप। और भाई साहब कौन सा शासक? उज्जैनिया शासक। कौन सा शासक? उज्जैनी। बिहार के किस क्षेत्र में? भोजपुर। किस क्षेत्र में? भोजपुर। क्लियर है तुम्हारा। और कहा जाता है कि इसके राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन किया था। इसको समाप्त करके भोजपुर वाले क्षेत्र में जो उज्जैनिया शासक चलता था उसको बर्बाद करके, उसको तबाह करके मुगलों में मिलाया था तुम्हारा इसी व्यक्ति ने, यानी फिरोज जंग ने। क्लियर है तुम्हारा, जिसको शाहजहां ने भेजा था। अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्त खां को, किसको तुम्हारा? शाइस्त खां को भेजा था बिहार का सूबेदार बना करके। वही शाइस्त खां जिसको बाद में तुम्हारा किसने मारा था? शिवाजी ने मारा था तुम्हारा। शाइस्त खां कोई और ने, औरंगजेब ने भेजा था शाइस्त खां को, यही शाइस्त खां है। और शाइस्त खां को बिहार का यदि आपसे पूछेगा कि सूबेदार किसने नियुक्त किया था, तो किसने किया था? शाहजहां ने, जो किसका भाई था? मुमताज का। जो किसका भाई था? मुमताज। मुमताज महल का नाम सुने है ना? तो मुमताज, ये जो ताजमहल जो है, ताजमहल किसके नाम पर? मुमताज के नाम पर ही तुम्हारा। तो इसका भाई था तुम्हारा शाइस्त खां। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, इस पॉइंट को हाईलाइट करिए। शाइस्ता खां को सूबेदार बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, जो किसका भाई था? मुमताज का। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा। एक इतिहासकार है डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग माना है। स्वर्ण युग हालांकि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के समय काल को माना गया, और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल कहा गया वो किसके समय काल को कहा गया? शाहजहां के समय काल को कहा गया, क्योंकि बहुत चीज इसी के समय काल में बना। आगरा का ताजमहल से लेकर के मोती मस्जिद तक, दिल्ली के लाल किला से जामा मस्जिद तक, हर चीज जो है तुम्हारा शाहजहां के शासन काल में बना। इसीलिए इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया, और जहांगीर के शासन काल को चित्रकारी का यानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। क्लियर। अब आपका यहां से समाप्त होता है मुगल काल का बिहार जो था वो आज समाप्त। अब हम लोग आधुनिक इतिहास में घुसेंगे बिहार का, और आधुनिक इतिहास चलेगा। आधुनिक इतिहास में हर एक चीज को हम लोग देखेंगे। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में जितना आपको नोट्स मिला है उससे एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में बाहर नहीं जाएगा। बस उसको एक बार आप लोग देखते रहिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, देखो 5 जगह से पढ़ोगे तो माथा डिस्टर्ब होगा, इतना तय करके चलना। होता है हम लोग में, हर एक आदमी में ये गुण होता है कि कभी ये किताब उठा लिए, कभी वो किताब उठा लिए, कभी ये कर लिए। आपको जितना नोट्स दिया गया है उस नोट्स को ही आप बढ़िया से समझ लीजिए। एक भी क्वेश्चन प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि जो भी देंगे आगे आधुनिक इतिहास का भी देंगे, ज्योग्राफी का भी देंगे, अर्थशास्त्र का भी देंगे बिहार का। आपको बाहर से कहीं नहीं उठाना है, जितना आपको मिल रहा है बस उसमें ही पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो हमको कहना। हाँ, अब लक होता है एक दो चलियो जा सकता है। अब भगवान तो नहीं है जो हम बोलेंगे कि सब में सब मेरा ही आएगा, कुछ हो सकता है ऐसा। तो देखो एक क्वेश्चन के लिए तुम दिन का 5 घंटा अपना बर्बाद करो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए यदि आप अपना दिन का 5 घंटा पर डे बर्बाद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा डफर तब कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको जितना दिया गया है बस उतना ही उसी नोट्स को ध्यान में रखते रहना है, उससे बाहर नहीं जाएगा। और जिस दिन इतिहास समाप्त हो जाएगा बिहार का उस दिन एगो टेस्ट ले लेंगे, और टेस्ट बाहरिश से नहीं होगा, जो आपको नोट्स मिला हुआ है उसी के अंतर्गत से टेस्ट लिया जाएगा, ताकि पता चल जाएगा कि कैसा माहौल बन रहा है। ठीक है, तो आज यहीं तक, इसके आगे ले चलो हम कल। ठीक है, कहे कि यहां से आपका समाप्त होता है मध्यकालीन, कल स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा आधुनिक इतिहास। क्लियर है तुम्हारा? ठीक।